अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इंटरफेरेंस है क्या। ये लाइट में वाक़ होने वाला एक फिनोमेना है। ठीक है, वो क्या है, उसकी डेफिनेशन किस तरह होता है। बिलफर्ज कहता है कि अगर लाइट की दो रेज ट्रेवल कर रहे हैं, वो आपस में सुपर इम्पोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रे 1 है और ये रे 2 है। These two rays superimpose on the basis of path difference। अच्छा, फिर क्या होता है, यहाँ पे एक वेव क्रिएट होता है। वो कैसे, ऐसे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। अच्छा, इंटरफेरेंस का पैटर्न जो होता है वो तब होता है, ये फिनोमेना तब होता है, इसकी लाइट के कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन कौन कौन से हैं। कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, नंबर 2, लाइट मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। ये होगा तब ही जाके इंटरफेरेंस का फिनोमेना पॉसिबल है। अब इसमें ये जो लाइट के रेज इम्पोज होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है ना, कैसे जो वेव्स हैं आपस में सुपर इम्पोज होते हैं, अगर इसको हम देखें। अच्छा, इसकी दो चीज़ें इसमें, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है इसको हम क्या कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को इस वेव के, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, TRUH। ठीक है, ट्रफ। अब मजे की बात यह है कि अब आगे पढ़ने वाले हैं। अब जब दो वेव्स आपस में मिलते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं। अच्छा, अगर आपका क्रेस्ट नीचे वाले वेव के क्रेस्ट से मिल जाए, वेव का उसके दूसरे से जो ट्रफ है वो ट्रफ से मिल जाए, तो जो वेव आगे बनता है, जो फिनोमेना होता है, वो वेव पहले वाले वेव से ज्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखें, ये वेव थोड़ा बड़ा हो गया, जगह कम होने की वजह से मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव। दो वेव के सुपर इम्पोज होते, इसको सम्मेशन का टर्म भी इसके लिए हम यूज करते हैं। सम्मेशन आपस में अलजेब्राइकली सम हो जाते हैं। इसको फिर क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनाब आपका जो क्रेस्ट है वो क्या करता है, ट्रफ के साथ मिलता है, और जो ट्रफ है वो क्रेस्ट के साथ मिलता है। अब ये देखिए, अगर ये वेव और ये नीचे वाला वेव, ये दोनों आपस में मिल जाएं तो क्या होगा। ये देखिए, ये क्या है, क्रेस्ट है, और ये क्या है, ये ट्रफ है, ये आपस में मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये क्या है, क्रेस्ट है, और ये क्या है, ये ट्रफ है, ये आपस में मिल रहे हैं। जब क्रेस्ट और ट्रफ आपस में अलजेब्रिकली सम हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो जो वेव में हासिल होता है, जो इंटरफेरेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये ऐसे बनता है। ठीक है ना, इसमें वेव ऐसे बनता है। अच्छा, सबसे जरूरी बात जो मैं बताता हूँ वहां ये है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव का प्लेन लाइन बनना जरूरी नहीं है। प्लेन लाइन बन जरूरी, लाजमी प्लेन लाइन, जब हम कहते हैं कि लाजमी प्लेन लाइन बने, तो उसके लिए ये बात एक जरूरी है, वो ये कि एम्पलीट्यूड जीरो। अगर एम्पलीट्यूड जीरो है तो वेव प्लेन में आएगा, अदरवाइज एक लाइन की सूरत में नहीं आ सकता। तो गाइस, ये हमारा था इंटरफेरेंस। अगर इसमें कुछ भी समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।